लड़के शराब पिएं तो उनके घरों में हंगामा हो जाता है, लेकिन अगर लड़कियां शराब पी लें तो पूरे राज्य में बवाल हो जाता है। ऐसा ही बवाल मध्य प्रदेश में हुआ है, क्योंकि कुछ छात्राओं ने स्कूली ड्रेस में ही एक शराब दुकान पर पहुंचकर शराब खरीद ली। शराब खरीदने का ये वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो इस पर वो सब कुछ हुआ जो हो सकता है। प्रशासन एक्टिव हुआ, इस मामले में कार्रवाई का एक्शन चल रहा है, राजनीति एक्टिव हो गई है। मध्य प्रदेश में शराब के विक्रय को लेकर कानूनों की ढिलाई की दुहाई दी जा रही है और सामाजिकता पर भी खूब बातें हो रही हैं। आज के पॉइंट टू पॉइंट में मंडला जिले से आए इस बड़े वीडियो पर ही बात करेंगे और इस पूरे मामले में क्या सियासत अब तक शुरू हो चुकी है उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के मंडला जिले का एक वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, चर्चा का विषय बन गया। दरअसल ये वीडियो एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से आया है, जिसमें कुछ छात्राएं स्कूली ड्रेस में शराब की दुकान पर खरीदारी करती दिख रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला मंडला जिले के नैनपुर का है, जहां कुछ छात्राएं स्कूली ड्रेस में शराब खरीदने पहुंची और दुकानदार ने उन्हें शराब बेच भी दी। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि छात्राएं स्कूल ड्रेस में शराब की दुकान के सामने पहुंचती हैं। इससे पहले वे अपने सिर पर दुपट्टा डालती हैं, काउंटर से शराब खरीदने के बाद वहां से चली जाती हैं। स्थानीय एसडीएम आशुतोष ठाकुर ने स्कूली छात्राओं के शराब खरीदने की पुष्टि की है, साथ ही दुकान का निरीक्षण भी किया है। वहीं मंडला के आबकारी अधिकारी रामजी पांडे का कहना है कि शराब खरीदने वाली लड़कियों की उम्र 18 साल से कम है, इसलिए इसकी जांच की जाएगी। चूंकि अवयस्क को शराब बेचना जीएलसी यानी जनरल लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन है और यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद प्रकरण तैयार कर इसमें निर्णय लिया जाएगा और ये निर्णय कलेक्टर को लेना है। मीडिया के माध्यम से प्रकरण संज्ञान में हमारे आया। मैंने तत्काल अपनी टीम गठित की। कलेक्टर महोदय ने स्वतः जो है संज्ञान लेकर के निर्देश दिया कि मामले की तत्काल जांच की जाए। एसडीएम महोदय नैनपुर, तहसीलदार महोदय नैनपुर की उपस्थिति में मेरी आबकारी टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में यह पाया गया कि मदिरा स्कूली छात्रा को विक्रय की गई है, जो कि अवयस्क प्रतीत होती है। अतः प्रकरण पंजीबद्ध कर हमारे कार्यालय में आज प्रस्तुत किया गया है, जिसे मैं आज ही श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष न्यायार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जुर्माने का प्रावधान कलेक्टर महोदय का अधिकतम 2 लाख रुपए तक का है। विशेष प्रकार तो विशेष ही मान रहे हैं। नहीं, मतलब इन धाराओं में कार्रवाई कर, धारा तो जो उनको पावर है वो उसी धारा में होगा, है ना। बाकी ये उल्लंघन 14C का है। वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पूर्व विधायक और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशोक मरसकोले ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे प्रदेश की मोहन सरकार और आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही बताया। डॉक्टर मरसकोले का कहना है कि जिस समय इन बच्चियों को विद्या के मंदिर में होना चाहिए, उस समय वे शराब दुकान से शराब खरीद रही थी। डॉक्टर मरसकोले ने आगे कहा कि जब केंद्र की रिपोर्ट के आधार पर जीतू पटवारी ने प्रदेश में शराबखोरी को लेकर सवाल उठाए थे, तब भाजपा नेताओं ने उनके पुतले दहन किए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि आज जब मंडला के नैनपुर में छात्राएं शराब खरीद रही हैं, तब वही नेता और नारी शक्ति कहां है। पहले ये बयान सुनिए। नैनपुर मंडला में एक ऐसी तस्वीर सामने आई कि स्कूल ड्रेस पहने हुई बच्चियां शराब खरीदते नजर आई। यह एक पूरे मंडला को शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना के लिए हम जो मोहन सरकार को हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि किसी अगर शराब की दुकान में अगर कोई बच्चियां जाती है और उसको शराब परोसी जाती है, और जब इस विषय पर हमारे एक पत्रकार, नैनपुर के पत्रकार साथी दीपक शर्मा जी जब
आबकारी अधिकारी से बात करते हैं तो आबकारी अधिकारी उनको उल्टा धमकाती हुई नजर आती हैं। और इस विषय पर जब उन्होंने प्रशासन के आला अधिकारियों से बात की तो तत्परता से किसी भी प्रकार की कार्यवाही नजर नहीं आई। उन्होंने इसी विषय पर हमसे भी बताया। हमने जब आबकारी अधिकारी से बात किया तो आबकारी अधिकारी ने ना फ़ोन उठाया, ना हमारे मैसेज का किसी भी प्रकार से कोई जवाब दिया। तो हम ये बात कह सकते हैं कि मोहन सरकार जितनी जिम्मेदार है, मंडला की आबकारी विभाग भी उतनी ही जिम्मेदार है इस अव्यवस्था के लिए। एक प्रकार से हम देखें कि जहां पर नैनपुर की ये घटना आई है, स्कूल की बच्चियां शराब ले रही हैं, तो शिक्षा की क्या स्थिति मध्य प्रदेश में है ये स्पष्ट रूप से नजर आती है। शराब मंडला की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मंडला मुख्यालय में जहां पर शराब प्रतिबंधित है, वहां पर गली मोहल्ले में शराब बेचते हुए हम जान सकते हैं। मंडला के एक एक नागरिक को इस बात की जानकारी है, लेकिन मंडला के आबकारी विभाग और मंडला का प्रशासन पता नहीं क्यों अनभिज्ञ है इस पूरे विषय पर। ये एक पूरी घटना जो है जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया। और मैं आरोप लगाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर, उन जो विधायक और मंत्री बने बैठे हैं। पिछले दिनों जब केंद्र की एक रिपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जब यह बात कहते हुए नजर आए इसकी रिपोर्ट पर, तो उनकी वीडियो को काट छाट करके पूरे प्रदेश में उनके पुतले दहन किए। जब इतनी बड़ी घटना मंडला के नैनपुर में आई कि जब बच्चियां शराब खरीद रही हैं, तो ये मध्य प्रदेश में और मंडला में इनके जो नेता, इनकी नारी शक्ति कहाँ है जो पुतले दहन नहीं कर रही है। उनको भी आगे आना चाहिए। मोहन सरकार के पुतले जलाना चाहिए, ये आबकारी विभाग के पुतले जलाना चाहिए जिन्होंने मंडला जिले को गर्त में डाल दिया है। तो मंडला में छात्राओं ने शराब के ठेके से शराब खरीदी और शायद अब तक वे शराब पी चुकी होंगी, लेकिन अब उनसे जुड़ी ये खबर पूरे प्रदेश में और देश भर में चल रही है। उनका शराब खरीदना कितना बड़ा बवाल बन जाएगा ये शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में नाबालिग लोगों को शराब बेचने की हिम्मत इन ठेकेदारों को कौन दे रहा है, इस पर ज़रूर विचार किया जा सकता है। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। वैसे आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।